बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। मक्का वाले कहते हैं ऐसा बच्चा हमने आज तक नहीं देखा। जनाबे आमना कहती है ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। हलीमा कहती है ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। उम्मे ऐमन कहती है ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। और जैसा कि आपको मालूम है जब बच्चे की पैदाइश पर औरतें आती हैं तो उनकी एक फितरत है कि वो बच्चे की तारीफ तो करती है, साथ साथ तनकीद भी करती हैं। जी बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, इसके कान ऐसे हैं, बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, इसकी आंखें ऐसी हैं। लेकिन पत्थर वालों, मेरे महबूब पैगंबर साकी कौसर शाफी माशर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सब मिलकर कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए, कायनात के सरदार को देखने के लिए जब मक्का की औरतें आई तारीफ सबने की, तनकीद किसी एक ने ना। सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद राव साहब, जो हो फिरौन मैं इनको खुदा कह दूँ ये मुश्किल है, जो हो फिरौन मैं इनको खुदा कह दूँ ये मुश्किल है, जो हो दज्जाल मैं इनको अंबिया कह दूँ ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं रहजनों को रहनुमा कह दूँ ये मुश्किल है। अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं नन्ना खतीब मुकर्रर शोले बयान राणा मोहम्मद नोमान। उमैक पर तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से सामीन के दिलों को मुस्तफ़ीद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनाम बिजवामिइल कलमि व जवाहिरिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। मा नतकल लिसानु बिमदहिही व नसखल कलम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैसी अजीम हस्ती रब ने मेरे बनाई, कैसी अजीम हस्ती रब ने मेरे बनाई, फिर कायनात सारी उनके लिए सजाई। दोनों जहां में आका सब कुछ तेरे लिए है, तेरे लिए खुदा है, तेरे लिए खुदाई। वह शम्स वज़्ज़ुहा है यासीन लक़ब है तेरा, वह शम्स वज़्ज़ुहा है यासीन लक़ब है तेरा। कुरान कर रहा है तेरी मदह सराई, रब और सब फरिश्ते भेजे दरूद उन पर, रब और सब फरिश्ते भेजे दरूद उन पर। महबूब किबरिया की ये शान मुस्तफ़ाई। कुरान में जिक्र बेशक मेराज मुस्तफ़ा है, कुरान में जिक्र बेशक मेराज मुस्तफ़ा है। मेरे लिए है काफ़ी सद्दीक की गवाही, शाखैन को नबी के पहलू में है सोलाया, शाखैन को नबी के पहलू में है सोलाया। रब को पसंद नहीं है यारों में हो जुदाई। मेरे वाजुबुल एहतराम मुहतरम मुहतशम ज़ीवकार स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम और मजमे में तशरीफ़ रखने वाले मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए, तमहीदी बातों से इज्तनाब करते हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और अज़मत, सीरत और रिसालत, रिफ़त और मारिफत के हवाले से मैं तालिब इल्म चंद मारूज़ात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। हज़रात सामीन, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जब मुझे भेजने का फ़ैसला किया, एक तो ये कि मेरे इस्लाफ़ व अंसाब दोनों पाकीज़ा पैदा फरमाए, यानी जिन जिन की पुश्तों में अल्लाह ने मुझे रखना चाहा वो जनाबे अब्दुल्ला से लेकर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तक, और जिस जिस अरहाम में मुझे रखना चाहा वो सैयदा आमना से लेकर जनाबे हव्वा तक, दोनों ही रिश्ते अल्लाह ने इतने मोहतरम और पाकीज़ा बनाए कि किसी जगह पर गलतकारी का कोई शुबा नहीं, किसी जगह पर गलतकारी का कोई शुबा नहीं।
फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे इंतखाब के लिए पूरी कायनात में से हजरत इंसान को चुना, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है, मसजूद मलाइका है। अल्लाह के हाथ 3 किस्म की मखलूकें बड़ी बरगजीदा और ज़ी शहूर हैं, इंसान, जिन और फरिश्ते। इनमें से अल्लाह ने इंसानों को सब पर फजीलत दी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अफजल मखलूक के लिए भी अल्लाह ने मुझे चुना, फिर इंसानों में से नसब जिसका सबसे अफजल था, फिर अंबिया के कबाइल में से जो कबीला सबसे अफजल था, फिर जो जमात सबसे अफजल थी, फिर जो बिरादरी सबसे अफजल थी, फिर जो शहरियत सबसे अफजल थी। चुनाचा रब ने अपने महबूब को भेजना था तो उसके लिए इंसानों का इंतखाब किया। इंसानों में से अंबिया अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया, अंबिया अलैहिस्सलाम में से जनाब खलील का इंतखाब किया, जनाब खलील के 2 बेटों में से जनाब इस्माइल का इंतखाब किया, जनाब इस्माइल के कबीलों में से बनु कुनाना का इंतखाब किया, बनु कुनाना के खानदानों में से बनु कुरैश का इंतखाब किया, कुरैशियों में से बनु हाशिम का इंतखाब किया, हाशमियों में से अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब किया, हाशमियों में से अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब किया, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से अब्दुल्लाह का इंतखाब किया और अब्दुल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतखाब किया और अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतखाब किया। जब महबूब अपनी अम्मा आमना के बतन अथर में मुंतकिल हो चुके थे, अम्मा आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे बतन से खुशबुएं आती है, मेरे पसीने से खुशबुएं आती है। अम्मा आमना फरमाती है मैं निकलती तो पहले भी थी, मैं चलती तो पहले भी थी, लेकिन जब ये बच्चा मेरे बतन में नहीं आया था, मैं बाहर निकलती थी, मैं जमीन पर कदम रखती थी तो मक्का की पथरीली जमीन के नुकीले पत्थर मुझे चुभा करते थे। लेकिन जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं बाहर निकलती हूँ, जमीन पर कदम रखती हूँ, मक्का की पथरीली जमीन मोम और रेशम से भी ज्यादा नरम हो जाती है। अम्मा आमना फरमाती है मैं बाहर तो पहले भी निकलती थी, लेकिन अब क्या देखती हूँ, दरख्त मुझे सलाम करते हैं, पत्थर मुझे सलाम करते हैं। अम्मा आमना फरमाती है मैं बाहर तो पहले भी निकलती थी, लेकिन अब क्या देखती हूँ, मैं ऊपर देखती हूँ, सितारे मुझे सलाम करते हैं, और जब मैं रात की तारीकी में चांद को देखती हूँ तो चांद की चांदनी भी मुझे सलाम देती है। और जब मेरे आका की विलादत बासादत हुई, सुबह शादी का वक्त है, कमरे में अंधेरा है, रोशनी का इंतजाम नहीं, लाइटिंग का इंतजाम नहीं। अम्मा ने हुजूर को उठाया, फिर चेहरे से पर्दा हटाया, अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी को पाया। हुजूर के तशरीफ लाते ही अंधेरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। चेहरा मुस्तफ़ा वो सूरज है जिसके तुलू होने के बाद दुनिया में कोई अंधेरा बाकी ना रहा। फिर मैं अपने तखय्युल में कहता हूँ अम्मा आमना ने रोशन कमरा देख कर कहा होगा आज तो कमरा जगमगा रहा है, तो अर्श वाले रब ने भी कहा होगा ए आमना तूने तो सिर्फ कमरा देखा है, आज तो सारा जग जगमगा है, आज तो सारा जग जगमगा रहा है। फिर सुबह मक्का में खबर फैली अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला जिस दुनिया में नहीं रहा, उनके घर बेटा हुआ है, यानी अब्दुल मुत्तलिब का पोता हुआ है। तो मक्का वाले देखने के लिए आए। अब्दुल मुत्तलिब आए, दरवाजे पे खड़े हैं, देखा, कहा ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। अबू तालिब कहते हैं ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। मक्का वाले कहते हैं ऐसा बच्चा हमने आज तक नहीं देखा। जनाब आमना कहती है ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। हलीमा कहती है ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। उम्मे ऐमन कहती है ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। और जैसा कि आपको मालूम है जब बच्चे की पैदाइश पर औरतें आती हैं तो उनकी एक फितरत है कि वो बच्चे की तारीफ तो करती है, साथ साथ तनकीद भी करती हैं। जी बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, इसके कान ऐसे हैं, बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, इसकी आंखें ऐसी हैं। लेकिन बख्तर वालों, मेरे महबूब पैगंबर साकी कौसर शाफी महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सब मिलकर कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए, कायनात के सरदार को देखने के लिए जब मक्का की औरतें आई, तारीफ सबने की, तनकीद किसी एक ने न, तारीफ सबने की, तनकीद किसी एक ने न की। तो रब ने फरमाया जिब्राइल तू भी जा, जिब्राइल तू भी जा, तेरे मुस्तफ़ा पर जा, तेरा चेहरे से पर्दा हटा, मेरे महबूब का चेहरा तो देख। तो जिब्राइल देखकर कहता है रब मैंने शरक देखा, मैंने गरब देखा, मैंने शुमाल देखा, मैंने जनूब देखा, मैंने बच्चे देखे, मैंने जवान देखे, मैंने हुस्न देखा, मैंने शबाब देखा, मैंने कमाल देखा, मैंने हुस्न यूसुफ देखा, जमाल ईसा देखा, जलाल मूसा देखा, मैंने आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 नबियों के चेहरे देखे, मैंने दुनिया का हर
बच्चा देखा, लेकिन मोहम्मद जैसा हसीन मैंने भी नहीं देखा। तो रब ने फरमाया जिब्राइल तू कहाँ देखता, ए मिकाइल तू कहाँ देखता, इस्राइल तू कहाँ देखता, मक्का वालों तुम कहाँ देखते, अब्दुल मुत्तलिब तू कहाँ देखता, अबू तालिब तू कहाँ देखता, उम्मे ऐमन तू कहाँ देखती, ए हलीमा तू कहाँ देखती। मुझे रब को अपनी इज्जत की कसम, अपनी अजमत की कसम, अपने जमाल की कसम, अपनी खुदाई की कसम, अपने जमाल की कसम, अपने जलाल की कसम, अपनी किबरियाई की कसम, मैंने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया, बल्कि रब ने तो यूं कह दिया, मैंने जाते मुस्तफा को बनाकर वो साचा ही तोड़ दिया। बल्कि रब ने तो यूं कह दिया, मैंने जाते मुस्तफा को बनाकर वो साचा ही तोड़ दिया। फिर रब ने ऐलान किया वरफाना लका जिक्रक, रब ने ऐलान किया वरफाना अल्लाह का जिक्र, ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ तेरा नाम होगा, जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र होगा। मशरिक में मेरा नाम, मशरिक में तेरा नाम, मगरिब में मेरा नाम, मगरिब में तेरा नाम, शुमाल में मेरा नाम, शुमाल में तेरा नाम, जनूब में मेरा नाम, जनूब में तेरा नाम, आसमानों पे मेरा नाम, आसमानों पे तेरा नाम, जमीनों में मेरा, जमीनों पे मेरा नाम, जमीनों पे तेरा नाम, और तो और नमाजों में मेरा नाम, नमाजों में तेरा नाम, अजानों में मेरा नाम, अजानों में तेरा नाम, तकबीर में मेरा नाम, तकबीर में तेरा नाम, कलमे में मेरा नाम, कलमे में तेरा नाम, दरूद में मेरा नाम, दरूद में तेरा नाम। रब ने फरमाया पूरी दुनिया में जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ तेरा नाम होगा। मशरिक में मेरा नाम, मशरिक में तेरा नाम, मगरिब में मेरा नाम, मगरिब में तेरा नाम, शुमाल में मेरा नाम। रब ने फरमाया तौरात में मेरा नाम, तौरात में तेरा नाम, इंजील में मेरा नाम, इंजील में तेरा नाम, ज़बूर में मेरा नाम, ज़बूर में तेरा नाम, कुरान में मेरा नाम, कुरान में तेरा नाम। रब ने फरमाया तातो सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक पूरी दुनिया में जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ तेरा नाम होगा। रब ने फरमाया जहाँ जहाँ तक मैं खुदा की खुदाई होगी वहाँ वहाँ तक मोहम्मद की मुस्तफ़ाई होगी। तो फिर मुझे कहने दीजिए तकबीर में, कलमे में, नमाज़ों में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम के मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तौबा में मिला नाम मोहम्मद। इस्लाम की लज्जत दिल उशाक से पूछो, इस्लाम की लज्जत दिल उशाक से पूछो, जा गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद। हज़रात सामीन आप तो नबी के जिक्र की बात करते हो, नबी के हुस्न की बात करते हो, नबी के जमाल की बात करते हो, नबी के लबों की बात करते हो, नबी की जुल्फों की बात करते हो, नबी की उंगलियों की बात करते हो, जो उठे तो चांद भी दो टुकड़े हो जाएं। लेकिन मैं तो पैगंबर के पाँव के साथ लगने वाले जूते की बात करता हूँ। नबी अर्श पर जाकर इतने बुलंद है कि पाँव के साथ लगने वाला जूता भी नबी के साथ अर्श पर गया। तो फिर मुझे कहने दीजिए बैतुल्लाह नीचे, नबी का जूता ऊपर, बैतुल्लाह नीचे, नबी का जूता ऊपर, बैतुल नूर नीचे, नबी का जूता ऊपर, अर्श नीचे, नबी का जूता ऊपर, फर्श नीचे, नबी का जूता ऊपर, चांद नीचे, नबी का जूता ऊपर, सितारे नीचे, नबी का जूता ऊपर, सारी कायनात वली कुतुब अब्दाल नीचे, नबी का जूता ऊपर, सारी कायनात नीचे रह गई। नबी भी ऊंचा, जूता भी ऊंचा। कायनात वालों फिर मैं जुमले पर कहता हूँ, मैं सारी कायनात को हजूर के जूते पर कुर्बान करता हूँ। फिर इसी पर मैं कहता हूँ न दरिया की मौजों में होती रवानी, न दरिया की मौजों में होती रवानी, न होता समंदर में बहता ये पानी, न सूरज की किरणें चमकती जहाँ पर, बरसते न जलवे जमीनों जमा पर, न सनती सितारों की बदमा समा पर, न पड़ती नजर मालिके दो जहाँ पर, न बादल में पानी का होता खजाना, न मट्टी ग़िज़ाओं का बनती बहाना, न बारिश न खेती न सब्जा न दाना, न ये आशियाना न वो आशियाना, रहे मारिफत से न इंसान गुजरता, न सहरा समानी फिजाओं की करता, न इदराक बढ़ता न एहसास उभरता, न कुरान उतरता न ईमान निखरता। जो मंजिल न होती तो रफ्तार कैसी, जो महफिल न होती तो गुफ्तार कैसी, जमाने के दिलकश नजारे न होते, किसी को किसी के सहारे न होते, जमाने के दिलकश नजारे न होते, किसी को किसी के सहारे न होते, न होती जमीन ये फलक भी न होता, न जिन्नो बशर हुरम मलक भी न होता, कलीमो खलील सफी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता न तौहीद होती, न कुरान आता न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न ये अर्श कुर्सी न चांद तारे, न ये अर्श कुर्सी न चांद तारे, न जन्नत न दोज़ख न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया न होता। मुझे जो उन्वान दिया गया था वो है सीरतुन नबी। सीरतुन नबी ये उन्वान जरा मुश्किल है, इसीलिए जब सीरत का तज़किरा होता है तो पत्थर लगते हैं।
तारीख गवाह है, जब आमना के दुर्र यतीम ने सीरत और रिसालत का तज़किरा किया तो महबूब को पत्थर लगे। तारीख गवाह है, जब आमना के दुर्र यतीम ने सीरत और रिसालत का तज़किरा किया तो रास्ते में कांटे भी बिछाए गए। तारीख गवाह है, जब आमना के दुर्र यतीम ने सीरत और रिसालत का तज़किरा किया तो महबूब के जिस्म अथर पर ओछड़ी भी डाली गई। जब सीरत का दरवाजा खुला तकलीफें भी आई, जब सीरत का दरवाजा खुला तो दान मुबारक भी शहीद हुए। जब सीरत का दरवाजा खुला पैगंबर की जात पर पत्थर भी बरसे। जब सीरत का दरवाजा खुला हजरत ज़नीरा की आंखें भी निकली। जब सीरत का दरवाजा खुला हजरत सुमैया के जिस्म के टुकड़े भी हुए। जब सीरत का दरवाजा खुला हजरत लुबैना की चमड़ी भी उधेड़ी गई। जब सीरत का दरवाजा खुला हजरत अबू फकीमा की पसलियां भी टूटी। जब सीरत का दरवाजा खुला हजरत बिलाल हबशी को आग के अंगारों पर लटाया गया। जब सीरत का दरवाजा खुला हजरत खबाब को टहलते अंगारों पर लटाया गया। तारीख गवाह है, जब सीरत का दरवाजा खुला हजरत सहाबा कराम के सर नेज़े की आनिया पर लटका दिए गए। जब सीरत का दरवाजा खुला पैगंबर के सगे चचा सैयदुश शुहदा हजरत हमजा की लाश के 14 टुकड़े किए गए, उनका कलेजा निकालकर चबा लिया गया। पैगंबर वतन से बेवतन हुए। तारीख बताती है, तारीख गवाह है, सीरत अपनाने की पादाश में इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला। इमाम मालिक के बाजू भी टूटे। इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म पर कोड़े भी बरसे। इमाम बुखारी वतन से बेवतन भी हुए। मुजद्दिद अल-फसानी जेलों के अंदर कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तकलीफें बर्दाश्त करते रहे। बालाकोट की वादियों में सैयद अहमद शाह इस्माइल जामे शहादत नोश कर गए। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन दियोबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती, अमीर शरीयत सैयद ताउला शाह बुखारी जेलों के अंदर कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे। यही वजह है मेरे पैगंबर की एक सीरत वो है जो अंबिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो अलिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो अस्फियारत क्या बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो अलम और खतीब बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो पीरो कुतुब बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो तू और मैं बयान करते हैं। लेकिन एक सीरत पाक वो है जो खुद अर्श वाला अपनी जुबान मुबारक से बयान फरमाता है। हमारी जुबान में क्या तासीर है? तासीर तो कुरान मजीद में है। जब सहाबा कराम ने अम्मा आयशा सदीका पैगंबर की रफीका अज़वाज में लईका उम्मत पे शफीका अखलाक में खलीका निहायत खुश नसीबा हबीब खुदा की हबीबा से पूछा मेरे नबी की सीरत क्या है, तो उन्होंने फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान, सारा का सारा कुरान मेरे नबी की सीरत है। तो मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का चेहरा बता। कुरान ने कहा वज़ुहा, कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता। कुरान ने कहा वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान मेरे नबी की नजर बता। कुरान ने कहा मा ज़ागल बसर व मा तगा, कुरान मेरे नबी का जिक्र बता। कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी को उसवा हसना बता। कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के मेराज बता। कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की परवाज़ बता। कुरान ने कहा फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। नबी की बातें बता। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा। कुरान नबी की खत्म नबूवत बता। कुरान ने कहा वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात सामीन, मेरा अकीदा और दावा है कि जिस चीज की निस्बत नबी के साथ हो जाए उसका जिक्र करना नबी की सीरत है। अगर नबी की निस्बत मक्का के साथ हो जाए मक्का का जिक्र करना नबी की सीरत है। अगर नबी की निस्बत मदीना के साथ हो जाए मदीना का जिक्र करना नबी की सीरत है। अगर नबी की निस्बत पहाड़ के साथ हो जाए पहाड़ का जिक्र करना नबी की सीरत है। अगर नबी की निस्बत सहाबा के साथ हो जाए सहाबा का जिक्र करना नबी की सीरत है। और सीरत नबी को बयान करना हमारा ईमान है। और मेरे नबी की सीरत क्या है? नबी का आना नबी की सीरत, नबी का चलना नबी की सीरत, नबी का उठना बैठना नबी की सीरत, नबी का चलना फिरना, नबी का कुफार को मुखातिब करना, नबी का मक्का में 114 आदमियों को कलमा पढ़ाना, नबी का रफात में 1,44,000 इंसानों से खिताब करना, जंग बदर नबी की सीरत, ओहद सीरत, खंदक सीरत, तबूक सीरत, फतेह मक्का सीरत, नबी का सफर करना, उठना बैठना, चलना फिरना, कुफार को मुखातिब करना, ये सारा का सारा कुछ मेरे नबी की सीरत है। और मेरे नबी की सीरत इसीलिए महफूज है, अल्लाह ने मेरे नबी को जो शागिर्द दिए, जो दोस्त दिए, जो साथी दिए, जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अता किए वो और किसी नबी को अता नहीं किए, आदम से लेकर ईसा तक। इसीलिए मेरे नबी की एक एक अदा महफूज है। आज हम बता सकते हैं मेरे नबी खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, सोते कैसे थे, मेरे नबी की गमी कैसी थी, खुशी कैसी थी, बीवियां कितनी थी, ये सदका है सहाबा का। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, इनके नक्शे कदम पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। ईमान सहाबा जैसा, नमाज सहाबा जैसी, रोजा सहाबा जैसा, हज सहाबा जैसा, ज़कात सहाबा जैसी,
अमल सहाबा जैसा, तरीका सहाबा जैसा, अकीदा सहाबा जैसा, गुफ्तार सहाबा जैसी, ललकार सहाबा जैसी बता दिया है। नबी पर एतमाद खुदा को, नबी ने वो शागिर्द तैयार किए जिन पर एतमाद खुदा को, ये नबी की इज्जत है, नबी का मकाम है। अल्लाह बताना चाहता है उस्ताद इतना काबिल है, उस्ताद इतना माहिर है, इसने जितने शागिर्द तैयार किए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सबको रज़ी अल्लाह अन्हु मर्ज़ उनके टिकट अता किए। तो फिर मैं कहा करता हूँ उनको रज़ी अल्लाह ही खुद खुदा ने कहा, उनको रज़ी अल्लाह ही मुस्तफ़ा ने कहा, उनको रज़ी अल्लाह ही औलिया ने कहा। मैं भी कहता हूँ रज़ी अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसीलिए मुझे तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। हुमा अलैनल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।